दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी जानकारी शेयर करेंगे, 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में जो जलन है, इसे आप दोस्तों एक खुराक में कंट्रोल कर सकते हैं और 21 दिन से 1 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों इन 4 चीज़ों का आयुर्वेद के अनुसार कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है, प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप अपनी गैस को ख़त्म करना चाहते हैं, एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, गैस कब्ज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार है या और जानने की इच्छा है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के समय में 90% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो पेंटाप्राजोल, डोमप्रेडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रेडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रेडोन, इसोप्राजोल, डोमप्रेडोन या कोई एंटासिड सिरप रोज पी रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए इन सारी अंग्रेजी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी अंग्रेजी दवाओं का कहीं ना कहीं से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम पड़ता है, यानी कि नुकसान करता है। और जिन 4 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, ऊपर से आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगी। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में, कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। और वीडियो को स्किप मत करना। जानने के बाद ये भी जान लेना कौन सी सावधानी बरतना है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, जब तक आप बीमारी के कारण को नहीं हटाएंगे, तब तक दोस्तों बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। आज के समय में यही होता है। हम दोस्तों जाते हैं एक एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर के पास, डीएम डॉक्टर के पास, जिनके पास ये सारी क्वालिफिकेशन डिग्रियां हैं, और जाते हैं, दिखाते हैं, जांच होती है, पता चलता है गैस एसिडिटी है और आपको खाली पेट दवा लिख दी जाती है। आप वो दवा ला करके खाते रहते हैं, सिर्फ दवा खाते हैं, परहेज नहीं करते हैं। और जब तक परहेज यानी कि उस बीमारी को कारण को नहीं हटाएंगे, तब तक बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि गैस एसिडिटी को दूर कर देगी। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। खास करके लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है उसके लिए तो ये अमृत का काम करता है। आयुर्वेद में लगभग दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवला हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिदोष नाशक, तीनों दोष को नाश करने वाला। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आपका है वो है आंवला। दूसरी चीज हमें चाहिए दोस्तों पुनर्वा। पुनर्वा जो शरीर का पुनर्निर्माण कर दे उसी को पुनर्वा कहते हैं। शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं। पुनर्वा आयुर्वेद की एक सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित औषधि है। ये लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें दूर करने में मदद करता है। लीवर और किडनी को सेफ रखता है और दोस्तों उसे का पुनर्निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम पुनर्वा हुआ है। तो ये 2 चीजें हो गए। तीसरी चीज आपको चाहिए दोस्तों अदरक। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करता है, शरीर में कहीं दर्द है उस दर्द को दूर करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ कई सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है चलिए अब हम जानते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है नींबू।
नींबू भी आप अपने पास रख लीजिए। अब इतनी चीजें आपके पास हो गई। अब दोस्तों ये जो आंवला है, आंवला हमें हरा चाहिए, ताजा आंवला चाहिए। आंवले का चूर्ण या आंवला के रस नहीं चाहिए, हमें साबुत दोस्तों 2 आंवला चाहिए। तो जब ये आंवले का सीजन हो उस समय इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कैसे तैयार करना है जानते हैं। अब आपको दोस्तों चाहिए 2 कप पानी, और इस 2 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और गैस को स्लो कर देना है। अब उसी में आपको डालना है आधा चम्मच पुनर्वा का पाउडर। आधा चम्मच पुनर्वा का पाउडर, आधा चम्मच का मतलब 2 से 3 ग्राम, जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच का आधा चम्मच। उसी में डालना है पानी में आपको 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके उसी पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी को खूब स्लो आंच पे उबलने दीजिए। ये पानी जब उबलते उबलते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। गैस पर से इसे उतार लीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, पीने लायक होने दीजिए। अब इसके बाद इसे उतारने के बाद इसी में आपको जो 2 आंवला हमने कहा था, आपको 2 आंवला चाहिए, उसकी आप चटनी बना लीजिए। और उस चटनी को पानी चटनी में नहीं डालना है, आंवले को ऐसे ही पीस लेना है, चाहे मिक्सर में या आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। आंवले में से खुद पानी निकलता है, इसलिए उसमें पानी नहीं डालना है। 2 आंवले की चटनी अब उसी में आप काढ़े में मिला दीजिए। जो आपने पुनर्वा और अदरक का काढ़ा बनाया है उसी में आप जो है दोनों आंवले की चटनी मिला दीजिए और उसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। उसी में आधा नींबू निचोड़ करके इसी को रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। जब आप इस काढ़े को पीते हैं तब दोस्तों आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, इस काढ़े को पीने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपके मुंह में चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट कुछ भी नहीं जाएगा। पहले ही खुराक से आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। इसका काम क्या है ये भी जान लीजिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। हड्डियां जो कमज़ोर हो चुकी उसको भी दोस्तों दुरुस्त करेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आँखों की रोशनी को सही करेगा। बालों से संबंधित कोई समस्या है उसे भी दूर करेगा। इसके अलावा हृदय से संबंधित कोई समस्या है वो भी दूर होगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उन्हें भी कंट्रोल करेगा। फैटी लीवर को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। किसे नहीं प्रयोग करना है? गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय। अगर आप किसी बीमारी के लिए, कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लेंगे। अब इसके साथ कौन सी सावधानी बरतना है चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों जब आप ये सावधानी बरतेंगे और इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो 90 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप का पुनर्जन्म कर लेगा, रीस्टार्ट कर लेगा। परहेज क्या करना है बस इतना ध्यान दे दीजिए। परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे आपको आराम नहीं मिलेगा, सीधे तौर पे जान लीजिए। तो सबसे पहले परहेज क्या करना है? सबसे पहले हम दिनचर्या की बात करेंगे। जो आज आप गलत समय पे खाना खा रहे हैं इसे आपको सुधारना है। जितने दिन तक आप इस दवा का प्रयोग करेंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और सुबह का खाना, जैसे आपने काढ़ा पिया है मान लीजिए 8 बजे, उसके 2 घंटे के बाद यानी 10 बजे या साढ़े 10 बजे आप खाना खाएंगे। तो सुबह और शाम का खाना आप फिक्स कर लीजिए। सुबह का खाना 10 बजे के बाद और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे के पहले, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। रात का खाना जो खाएंगे एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, सब्जी रोटी होगी। और रोटी में दोस्तों कभी चने की, कभी ज्वार की, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, या फिर मिक्स रोटी आप ले सकते हैं।
ये तो हो गया खाना। बाकी जो आपका खाना होगा वो 70% नेचुरल चीज़ें होंगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों दिन में कभी भी 1 प्लेट आप सलाद ले सकते हैं। सलाद मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं का सब्जियों का सलाद लेना है। दिन भर में कोई भी एक फल आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। फल मौसमी होना चाहिए। मौसमी फल लेना चाहिए, स्टोर किया गया फल नहीं ले सकते हैं। बल्कि सीजन वाइज जो शरबत होते हैं, रस होते हैं, इसे आप पी सकते हैं। जैसे गन्ने का रस पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पी सकते हैं। लेकिन बेल का शरबत जब आप पिएँगे तो दोस्तों उसमें चीनी नहीं डाली जाएगी। जो बेल का शरबत बेचते हैं वो लोग चीनी की मात्रा ज़्यादा करते हैं। ये तो हो गया खाने-पीने से संबंधित। अब क्या नहीं करना है? दोस्तों आपको चीनी से बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई जितने प्रोडक्ट हैं नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल में बना हुआ जितना भी चीज़ है वो आपको नहीं लेना है। यानी कि चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उन्हें आपको नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ आपको कभी नहीं लेना है। जैसे ठंडा पानी हुआ, चाहे वो फ्रिज का हुआ, चाहे वो बोतल का हुआ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल आपको नहीं करना है अगर आपको पूर्ण रूप से ठीक होना है तो। ये सारी चीज़ें करते समय डेली 2 घंटे आपको जम करके योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। इसके लिए रोज़ सुबह आपको उठना पड़ेगा। तो रोज़ सुबह जल्दी उठ करके शरीर से पसीना निकालिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इतना काम अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, सिर्फ मैं गैस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी है वो दोस्तों 1 हफ्ते 21 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर, 21 दिन से 90 दिन के अंदर वो कोई भी बीमारी है आप देखेंगे उस बीमारी के लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो करते रहे 2 4 6 महीना तो दोस्तों वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। आप जब इस नुस्खे का शुरुआत करना तो दोस्तों बीच-बीच में कोई भी आपके शरीर में समस्या हो रही तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। फिर मिलते हैं।